लेकिन आप समझ जाइएगा जो हमें नहीं दिख रहा होता है, हमारे डिवाइन को बहुत से रास्ते जो पता रहता है कि कहाँ तक आपको इन्हें पहुँचाना है। उनकी लो एनर्जी भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हम भी लो हो जाते हैं ना, तो वो टाइम पे भी कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन, इसका मतलब अपने आप में बैलेंस नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन लो फील होता रहता है उन्हें, क्योंकि वो रन कर रहा होता है ये जर्नी से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छा, बढ़िया और पॉजिटिव वे कर रहे होंगे। ठीक है। मेरी एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझे एक सवाल पूछा था कि ये जर्नी में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए जो भी हम बन पड़े वो कर रहे हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, डिवाइन के ऊपर से उनका ना विश्वास उठ सा जाता है। तो क्या सच में ऐसे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए या डिवाइन मास्कुलिन के लिए, ये जर्नी के लिए डिवाइन भी कोई मायने रखते हैं, या सच में डिवाइन का भी कोई एक रोल होता है? तो मैं यही रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ कि सच में जब ऐसे कभी ना होता है, नेगेटिव हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसे लगता है जैसे हर जगह से हम स्टक हो गए हैं, हर जगह से हम ब्लॉक हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, मैं पहले क्या थी, अब क्या थी, डिवाइन मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं किस तरह से हर चीज़ों के साथ कोप अप कर जाऊँ, या किस तरह से हर चीज़ों के साथ मैं अपने आप को चीयर करूँ कि मैं हाँ जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो डिवाइन का यहाँ पे रोल क्या होता है? क्या डिवाइन सच में इसमें हमें हेल्प करते हैं या कुछ होता है? तो मैं इसके लिए मैं कहूँगी कि यस, डिवाइन ही एक मेन ऐसे इस जर्नी के एक ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में अहम हिस्सा रखते हैं। अब इन दरमियान जब भी हमारे साथ कोई भी एक शिफ्ट आने वाला होता है, या कोई भी हमारे साथ कोई भी एक चैलेंजेस आ रहे होते हैं, या उससे हम उभर आते हैं, जो भी हमारे ट्रिगर्स होते हैं, अचानक से एक ऐसी चीज़ें हो जाती है कि ऐसे लगता है मिरेकल ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था मगर ये हो गया है। तो आपने कभी सोचा है कि हम में इतनी क्षमता है कि जो हम ये जो भी एक्सपीरियंस मिरेकल्स कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, ये हम अपने दम पे कर सके? क्या इतना ये पॉसिबल है? इसका मतलब बहुत बार हमें डिवाइन जो है इंडिकेशन दे भी देता है, मगर हम जो है ना, हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते। हमारा देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो टाइम पे इतने ज़्यादा हम अपसेट होते हैं कि उन्हें जो भी हमें वो गाइडेंस दे रहे होते हैं उस तरह हम ना देख नहीं पाते, हम उस तरफ ना ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बहुत बार होता है। दोनों डिवाइन मस्कुलिन, दोनों डिवाइन फेमिनिन जो है, अपने आप को एनकरेज करने के लिए जो भी चीज़ें होती है उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जो भी पास्ट है, जो भी प्रेजेंट है, उसे धीरे धीरे जो है उसमें ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने हमारे अंदर जो है पावर कहाँ से आती है? जो स्टार्टिंग में हम इतने शैटर्ड हुए थे, कभी का देखना कि कार्मिक लव स्टोरी हो या सोलमेट्स की हो, सोलमेट्स की तो भी बहुत लंबी चलती है, लेकिन कार्मिक्स के साथ अगर कोई रिलेशन हो तो उससे बाहर निकलना मतलब ऐसे लगता है मानो नियर डेथ एक्सपीरियंस। ओके, जो हम अभी फ़िलहाल डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो है झेल पा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्मिक्स के समय नहीं निकल पाते उस ट्रॉमा से। लेकिन इसमें हम अपने आप में तो भी एक हिम्मत देते हैं ये जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो क्या आपने ये ध्यान दिया है, ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ अपने अंदर, ये पॉजिटिव जीने की जो हम लालसा जो हम अपने आप में पैदा करते हैं, ये हमें किस तरीके से, कहाँ से ब्लेसिंग्स ये मिलती कि हम इतने स्ट्रांगली फर्मली अपने लिए खड़े हो पाते हैं? डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए भी। अगर डिवाइन मस्कुलिन के सामने हम ही हैं, डिवाइन मस्कुलिन लिटरली हमें लग रहा है कि फ्री घूम रहा है, कुछ भी कर सकता है, डिवाइन फेमिनिन स्टक फील कर रही होती है, मगर क्या आपने ये सोचा है कि डिवाइन मस्कुलिन अकेले होते हुए भी उन्हें एक सेकंड के लिए भी डिवाइन फेमिनिन को ना भूल देना, या उनकी एनर्जी भी इस तरह लो हो जाना, इसमें किसका हाथ है? हम अगर कहते कि इन एनर्जी से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इतने हमारे चक्रास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारी सारी जो फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इसमें हाथ किसका है? डिवाइन का। तो ऑब्वियसली डिवाइन ही यहाँ पे एक मेन होते हैं जो ये सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं। हम एक सिर्फ परफॉर्मर होते हैं। हमें अपने जो है, जो भी पुराने वोन्स, जो भी हमारे कार्मिक, जो भी हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा था, जो भी हमारे एंसेस्टर्स के जो थे, वो सारे हमें क्लियर करने होते हैं। ये हमारा काम होता है। मगर वो दिखाने का रास्ता, जो चलने का, उस पाथ पे चलने का जो रास्ता होता है, वो दिखा रहे होते हैं डिवाइन। ये कौन दिखा रहा होता है? कोई आके हमें बताता है?
है ना। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि डिवाइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहा है कि कहीं से कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग लिटरली। तो भी उसके बाद भी हम जो है इस चीज़ों के लिए चूज़ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं डिवाइन हमारे साथ है। ये कहाँ से इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है? क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो उन्हें बैलेंस करने के लिए रास्ता भी जो है हमें डिवाइन ही दिखा रहे होते हैं। हमें वो नहीं दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, मगर वो हमें हर एक मोड पे, हर एक लिटरली ब्रीथ के साथ वो हमें देख रहे होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें सेंड कर रहे होते हैं। वो यही चाहते कि हम जो है अपनी एनर्जी में आए और पॉजिटिव हो जाए, फिर देखना कैसी चीज़ें अपने आप होने लगती है। हमेशा कहा जाता है कि डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है एक सरेंडर मोड पे आना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से चैलेंजेस आते हैं सरेंडर होने से पहले भी, एक डर रहता है, एक होपलेसनेस रहती है, एक फियर रहता है कि पता नहीं फिर एक बार अगर हम अलग हो गए तो मास्कुलिन मेरे लाइफ में फिर से आएंगे कि नहीं। हमें ऐसे लगता है कि मतलब पाथ हमें कोई दिख नहीं रहा होता है, जैसे लगता है सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, सब कोई चीज़ें सारी उल्टी पुल्टी हुई है, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अपोजिट से होती जा रही है। लेकिन हम जब सरेंडर मोड पे आते हैं, जो हमारे अंदर जो हम सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो बहुत डिवाइन मास्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी बैलेंस होनी होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है डिवाइन का होता है। वही जो होते हैं वो हमें इस बात पे ला रहे होते हैं, वही जो होते हैं वो हमें इस यूनियन के लिए रेडी कर रहे होते हैं। क्योंकि हम तो ये लाइफ देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हज़ारों कितने सालों से हम अपने कार्मिक्स, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास है वो लेके आ रहे होते हैं, उसे क्लियर करना होता है। इसलिए इसे डिवाइन लव कहा जाता है। ये इस साधारण से लव के साथ हम अपनी जो है कंपेयर कर जाते हैं, और यहीं पे हम जो है डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों भी गलती कर जाते हैं, है ना। डिवाइन मास्कुलिन से गलती होती कि वो एकदम से ऑर्डिनरी सी लड़की समझ बैठते डिवाइन फेमिनियन को, और एक सिंपल बॉय की तरह बिहेव करते हैं। और डिवाइन फेमिनियन को जर्नी के बारे में पता होने के बाद भी वो इस जर्नी के ऊपर विश्वास करने में या चीज़ों को लेट गो करने में थोड़ी सी जो है ना क्या बोलते हैं ना, फेल हो जाती है, और यहाँ पे ही उनकी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये हम ब्लेसिंग्स जो हमें रिसीव करना होता है ये तभी हो जाता है जब हम एक सरेंडर मोड पे आते हैं। और लेकिन जब हम सारे वुंड से बाहर निकलते हैं, जब हमारी ईगो डेथ होती है, तो सरेंडर मोड जो आता है ना, वो टाइम पे जो हमें हिम्मत जो होती है क्रिएट, वो भी करने में बहुत बड़ा हाथ डिवाइन का होता है। बस वहाँ तक आने तक के जो हम सफ़र हो रहे हैं उसे फेस करने की हमने जो ताकत होती है वो सिर्फ हमने उनसे मांगनी होती है। ग्रैटिट्यूड पे करते रहना होता है कि ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ आगे, हर एक स्टेप बढ़ रही हूँ, मुझे पता है मैं मेरी यूनियन की तरफ बढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ये सारी चीज़ें जो है आसानी से फेस कर जाऊँ। क्योंकि बार बार जो है बीच बीच में मास्कुलिन अपनी ऐसी कोई भी स्टेटस डाल देंगे या इंस्टा पे कुछ भी डाल देंगे और जो है डिवाइन फेमिनिन को हर्ट कर बैठते हैं। और मेरी डिवाइन फेमिनिन इतनी सॉफ्ट होती है बाय नेचर, नर्चरिंग होने की वजह से वो थोड़ी सी ट्रिगर होती है और कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है सब कुछ, और वहीं पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो वो टाइम पे भी हमने जो है डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना होता है। क्योंकि अगर हमें ट्रिगर भी मिला होता है ना मास्कुलिन से वो मोमेंट पे, तो समझ जाना कि देखने चाह रहे होते हैं डिवाइन हमारी कि कितने हम हील हुए हैं या ये हम ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। और थोड़ा सा शैडो अगर बचा हो तो फिर से वो सरफेस करके फिर से उसे हील कराने के लिए भी ये जो है ट्रिगर्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो होता है बहुत बड़ा रोल जो होता है ना डिवाइन का होता है। हमें जब लगता है कि नहीं सारे रास्ते बंद है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम अपने हायर सेल्फ पे भी विश्वास करना छोड़ देते हैं, हम सारी जगह से बंद हुए तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन आप समझ जाइएगा जो हमें नहीं दिख रहा होता है, हमारे डिवाइन को बहुत से रास्ते जो पता रहता है कि कहाँ तक आपको इन्हें पहुँचाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम तो बहुत रेडी होते हैं, हमें लग भी रहा होता है। अब मैं बता रही हूँ कि हमें अगर ट्रिगर हो रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत तो हीलिंग हमें चाहिए। लेकिन चलो अगर मैं बोल दूँ कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से हील हुई है, मगर क्या हमें पता है कि जिस एनर्जी में अब हम हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में, हायर फ्रिक्वेंसी में अब हमें आए हैं, उस लेवल पे डिवाइन मास्कुलिन आए हैं कि नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता डिवाइन मास्कुलिन के साइड से वो कितने रेडी है। ये सारे जो है डिवाइन देख रहे होते हैं। तो हमें अगर लग रहा है कि सारे रास्ते बंद है ना, तो डिवाइन को ऊपर से सारे रास्ते दिख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचाना है उनको। उनके ऊपर हमने इसीलिए कहा जाता है कि सरेंडर मोड और उनके ऊपर विश्वास, यही अपनी ये जर्नी का सबसे बड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है जो हमने जो है इस पर विश्वास रखना चाहिए।
हमने डिवाइन पे इतना बिलीव करना चाहिए कि हमें जो भी गाइडेंस मिलेगी, जो भी सरेंडर मोड इतना आना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गाइडेंस से हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुझे तैयार कर रहे हैं हर चीज़ों के लिए, वो मेरी कर्मास कट कर रहे हैं। तो डिवाइन के ऊपर हम सरेंडर जिस दिन करेंगे उसी दिन जो है हमारी नई लाइफ स्टार्ट होगी, और आप खुद भी अपने अंदर अपने आप में एक अलग सा बदलाव, एक अलग सी कॉन्फिडेंस और एक अलग सा ग्लो, अलग सा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जो है आप अपने आप में फील करोगे। तो डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, मैं दोनों को यही कहूँगी कि जो है इस जर्नी के ऊपर हमने जो है पूरी तरीके से इस प्रोसेस पे हमने ट्रस्ट करना है। इस प्रोसेस को जो है हमने गो विद द फ्लो चलते रहना है, क्योंकि जो होना है वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे इस जर्नी के लिए हो रहा है। जो भी डिवाइन को पता है कि कहाँ पे हम कम पड़ रहे हैं, या कहाँ पे हमें हील होना है, या कहाँ से चीज़ें हमें जो है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए द बेस्ट है, वो सारी चीज़ों के लिए हमें जो है रेडी करा जा रहा है, और हम जो है रेडी हो रहे हैं। क्योंकि हमने अब तक के ना, मैं कहूँ तो जर्नी के लिए स्टार्ट भी नहीं करा। अगर हमारे मन में थोड़ी भी अगर शंका कभी पैदा होती है, थोड़ी भी हम जो है हील होने के लिए लिटरली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या एकदम से ट्रिगर आए तो अपसेट से हो जाते हैं, या डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, उनकी लो एनर्जी भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हम भी लो हो जाते हैं ना, तो वो टाइम पे भी कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन, इसका मतलब अपने आप में बैलेंस नहीं है। क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन लो फील होता रहता है उन्हें, क्योंकि वो रन कर रहे होते हैं ये जर्नी से, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं डिवाइन फेमिनिन को मिस करने के साथ साथ। तो उनकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन जब भी कैच करेगी तो वो लो होने के बजाय अपने आप को हील और बैलेंस करते हुए, वो अगर डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी भी अपने अंदर बैलेंस कर पाई, और यहाँ से उनकी वजह से डिवाइन मास्कुलिन भी वहाँ पे हील हो पाए, तो इसका मतलब हम जो है पूरी तरीके से अब जाके हील हो रहे हैं। मगर आज भी अगर आप डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी कैच करके अगर आप रो रहे हो, या फिर से वही सरफेस पे आके खड़े हो रहे हो ना, तो इसका मतलब अभी भी हमें हील होना बाकी है। तो सरेंडर टू डिवाइन, उनकी गाइडेंस पे बिलीव कीजिए, सारी चीज़ें लेट गो करने की कोशिश कीजिए। हमें कोई भी फोर्सफुली नहीं करना है, मगर जो भी प्रोसेस हो रही है ना, तो आपको वो सरेंडर के पाथ पे लाने के लिए ही करी जा रही है। तो उस प्रोसेस पे विश्वास कीजिए और डिवाइन पे भरोसा करते करते ये जर्नी को जो है हंसते हंसते क्रॉस करते जाइए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी और करेगी ही, मुझे पता है। लेकिन तो भी अगर ना करे तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए, जल्दी में मेरे और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।